सर, राहुल गांधी का ज़्यादातर विरोध हो रहा है हिंदुत्व वाले बयान पर। गुजरात से लेकर अयोध्या तक विरोध हो रहा है। अयोध्या के संत कह दिए कि वो अयोध्या आते हैं तो उनको घुसने तक नहीं दिया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जो बोले हैं ये कोई अलग और अनायास दिया गया बयान नहीं है। इससे पहले इनका गठबंधन बाकायदा चेन्नई में कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जिसका शीर्षक था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। 2 साल पहले विदेश में कॉन्फ्रेंस होती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी विश्वव्यापी स्तर पर हिंदुत्व को नष्ट करना। इनके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं वहाँ, सतीश जारकीहोली, बयान दे चुके हैं कि हिंदू शब्द गंदा है, और इनकी सरकार रहते हुए ये हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को फ्रेम कर चुके हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सदन के पटल में बोला है ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक विधिवत, सुविचारित और एक खतरनाक प्रयोग है जिसके तहत कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन काम कर रहा है। ब्रिटेन जैसा देश है जो हिंदू को सॉफ्ट मानता है और उसके प्रति झुकाव मान रहा है, लेकिन अपने ही देश में हिंदुत्व के प्रति इतनी नफरत क्यों? देखिए, उसको मैं एक लाइन में कहूँगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। याद करिए, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने 1996 में 13 दिन की सरकार पे जो सदन में भाषण देते हुए कहा था कि लुटियंस जोन में, यानी दिल्ली के केंद्र में, आपको तब तक मान्यता नहीं मिल सकती जब तक आप अपने हिंदू होने पे शर्म का अनुभव न करें। और राहुल गांधी जी उसी विरासत के प्रतीक हैं। श्यामा प्रसाद जी के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जनसंघ के समय से हमारे संस्थापक और स्वतंत्र भारत के प्रथम राजनीतिक बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज जन्मदिन है, तो हम उनकी पुण्य स्मरण के लिए यहाँ एकत्र हुए और उन्हीं की वजह से आज कश्मीर भारत का अभिन्न अटूट अंग बना है, और जो किया था उसे परिणत तक मोदी जी ने 2019 से पहुँचाया। जमीयत उलमा हिंद ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उसने जो सरस्वती वंदना हो गया, चाहे योग हो गया, उसको न करने के लिए मुस्लिम छात्रों से अपील किया है, बाकायदा उसका सर्कुलर भी जारी किया। क्या कहेंगे सर? मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, न जमाते उलेमा हिंद, न उलेमाओ इकराम, न उलेमा काउंसिल, न पर्सनल लॉ बोर्ड को ध्यान आया। राहुल गांधी सदन के पटल पर खड़े होकर इस्लाम में अभय मुद्रा बता दिए। इस्लाम में तो चित्र ही नहीं होता भाई, ये मुद्रा कहाँ से आ गई? इससे बड़ा अपमान उन्हें नजर नहीं आया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साहब, इस्लाम अमले अकीदत है, अमले सियासत नहीं। तो अकीदत पे बात करिए तो सबसे बड़ा प्रश्न राहुल गांधी जी ने उठाया है कि जिस मजहब में चित्र नहीं होता वहाँ उन्होंने अभय मुद्रा बता दी, उस पर जवाब करिए। और जहाँ तक उन्होंने इस पे कहा है तो 170 से अधिक देशों ने जब योग दिवस को प्रस्तावित किया उसमें 40 से अधिक मुस्लिम देश शामिल हैं। 40 से अधिक मुस्लिम देशों ने योग दिवस पे हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया। सर, हाथरस की घटना पर क्या कहेंगे? हाथरस की घटना पर हाथरस की घटना बहुत हृदय विदारक घटना थी। ऐसी दुर्घटनाओं के ऊपर दुखद राजनीति कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। इस पे संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। हमारी सरकार ने पूरी तत्परता के साथ जो लोग घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराना और उतनी ही तत्परता के साथ दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई की है। मगर मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपकी इंडी गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब से मारे गए जिसमें अधिकांशतः अनुसूचित जाति के हैं। आप जाना तो छोड़िए, आपने बयान तक नहीं दिया। आपकी सरकार थी राजस्थान में, कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप केरल से सांसद थे, वहाँ फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, आप कभी उनसे मिलने नहीं गए। और संदेश खाली को तो छोड़ ही दीजिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, ऐसी दुखद घटनाओं पे संवेदनशीलता से राजनीति करिए, राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू की गिद्ध दृष्टि से राजनीति मत करिए।